फिल्म इंडस्ट्री में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी की गिनती उन कपल्स में की जाती है जिन्होंने अपने रिश्ते को हमेशा संभाल कर रखा। ये बात और है कि दोनों के रिश्तों पर कई सवाल भी उठे। इसकी वजह थी पहले से शादीशुदा और 4 बच्चों के पिता होने के बावजूद हेमा ने धर्मेंद्र से शादी की थी। कई आलोचना के बावजूद दोनों ने अपने रिश्ते में मजबूती बनाए रखी। हेमा मालिनी ने अपनी बायोग्राफी हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल में पर्सनल लाइफ से जुड़े कई किस्से शेयर किए हैं। इनमें से एक किस्सा उस दौरान का है जब धर्मेंद्र से शादी के बाद हेमा पहली बार प्रेग्नेंट हुई थी। आपको बता दें कि हेमा की यह किताब राम कमल मुखर्जी द्वारा लिखी गई है। जब हेमा मालिनी पहली बार प्रेग्नेंट हुई थी तो वे बहुत खुश थी। जी हाँ, उन्होंने किताब में जिक्र किया कि धर्म जी और मैं बहुत खुश थे और हम दोनों को यकीन था कि हमारा पहला बच्चा लड़का ही होगा। इतना ही नहीं, हम दोनों ने तो ये सोच ही लिया था कि सारी शॉपिंग हम लड़के के लिए ही करेंगे। उन दिनों मैं और धर्म जी बहुत खुश थे। हम दोनों ही बच्चे को लेकर खुश थे और चाहते थे कि मेरी डिलीवरी अब्रॉड में हो, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और मैं 7वें महीने में बैंगलोर चली गई। वहाँ से मैंने सोचा कि मैं ऊटी में जाकर आराम करूँगी। हेमा ने बताया कि ऊटी जाने से पहले मैंने खूब सारा खाना खा लिया था। फिर मैं बाय रोड ऊटी के लिए निकली और वहाँ पहुँचते पहुँचते मेरी हालत ख़राब हो जाती है। मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई कि मुझे लगा कि मैं कभी भी बच्चे को जन्म दे सकती हूँ। सभी परेशान हो गए क्योंकि उस एरिया में नज़दीक में कोई भी डॉक्टर नहीं था। हालांकि थोड़ी देर बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। उन्होंने बताया कि वक्त गुजरा और नवंबर का महीना आ गया। नवंबर ही मेरी डिलीवरी ड्यू डेट थी। बात 1 नवंबर की है और उस वक्त धर्म जी को एक फिल्म के प्रीव्यू के लिए जाना था। मैंने धर्म जी को अपने साथ ले जाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। वो नहीं चाहते थे कि मैं इस हालत में बाहर जाऊं। हेमा ने बताया कि जैसे ही धर्म जी घर से निकले मेरी तबीयत बिगड़ गई। मुझे अचानक ही अस्पताल जाना पड़ा। धर्म जी को भी सूचना भेजी गई और उन्हें फिल्म के प्रीव्यू से वापस बुलाया गया। अस्पताल पहुंचकर मैंने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया। उस वक्त मेरा पूरा परिवार मेरे साथ था। हेमा ने बताया कि जब मैंने बच्चे की रोने की आवाज़ सुनी तो मैं बहुत खुश थी कि मैं माँ बन गई, लेकिन उस वक्त मुझे किसी को नहीं बताया कि मैंने एक बेटी को जन्म दिया है, क्योंकि उन्हें लगा कि मैं बेटी होने की बात सुनकर अपसेट हो जाऊंगी। पूरा परिवार उस वक्त डरा हुआ था, लेकिन जब मैंने उसे देखा तो मैं सब कुछ भूल गई। हेमा ने बताया, जैसे ही मैंने ईशा को गोद में लिया तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। सबसे पहले मैंने उसका सिर के बाल को देखे। मैंने ये देखकर खुशी व्यक्त की कि उनके बाल कम नहीं थे। वो मेरे लिए सबसे खास थी। फिर वे ईशा की परवरिश में लग गई। धीरे धीरे हेमा ने शूटिंग भी शुरू कर दी। ईशा के जन्म के 4 साल बाद हेमा ने फिर बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने आहाना रखा। इस दौरान हेमा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि मैंने और धर्म जी ने सोचा था कि हमारा दूसरा बच्चा बेटा होगा। हर माँ चाहती है कि उसका एक बेटा हो। मेरे पास ईशा थी, इसलिए मैं चाहती थी कि दूसरा बेटा आए, लेकिन आहाना के आने के बाद मुझे लगा कि वो भी किसी बेटे से कम नहीं है। मुझे कोई शिकायत नहीं है। आपको बता दें कि 2 जुलाई 1980 को हेमा धर्मेंद्र शादी के बंधन में बंधे थे। चूँकि धर्मेंद्र की पत्नी ने उन्हें तलाक नहीं दिया है, इसलिए पहले दोनों मुस्लिम धर्म अपनाकर निकाह किया। उसके बाद फिर पारंपरिक तरीके से दोनों ने शादी की। दोनों की शादी हेमा के बड़े भाई के घर ही संपन्न हुई थी। आपको इस पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 लाइव से। सुरभि की रिपोर्ट।